नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग न्यूज़ चैनल। आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर सुरेश सम्राट जी उपस्थित हैं और आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके अनुसार मध्य प्रदेश में क्या परिस्थिति रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, इस संबंध में डॉक्टर सुरेश सम्राट जी। देखिए सोनी जी, एग्जिट पोल की एक अपनी अलग तकनीक है। उसी तकनीक के सहारे वो अपने आकलन बनाते हैं, रिजल्ट बताते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उनके आकलन बिल्कुल सही हों। और मध्य प्रदेश के बारे में तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि इस बार स्वयं कांग्रेस का कहना है कि उसका चुनाव जनता लड़ रही है। जब जनता लड़ रही है तो जनता का जो आकलन है उसी को ही एग्जिट पोल में बहुत महत्व दिया गया है। जबकि और भी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना और उन्होंने चुनाव से पहले जो कुछ लोगों को रेवड़ियाँ बांटी हैं उसका भी इस चुनाव पर असर है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि अपने दिए हुए टिकट बदल दिए और वो जो बदला हुआ है वो भी मैदान में खड़ा हुआ है जी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपने पूर्व के अनुभवों से नहीं सीखी जी। और ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। जी। जैसे अपन ग्वालियर चंबल संभाग की ही बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा एक या दो जगह जीतने की भी स्थिति में है जी। और कम से कम 6 सीटों पर वो परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है। प्रभावित करने से मतलब ये है कि वो जिन सीटों पर प्रभावित कर रही है वहाँ पर कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है। जी। तो कभी कभी ये होता है कि जनता की धारणा कुछ और होती है, जनता की जनमानस कुछ और होती है और लहर कुछ और होती है। मुझे याद है जब सुरेश पचौरी के दौर में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो एक ऐसी ज़बरदस्त लहर थी कांग्रेस के पक्ष में जो मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं उस समय का गवाह रहा हूँ कि वैसी लहर अब नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस उस चुनाव में 50 के करीब सीट तक सिमट कर रह गई। तो इन आशंकाओं को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है और जनता को उसका जो श्रेय दिया है उसका ये परिणाम हो सकता है कि 10 सीटों का अंतर दोनों दलों के बीच रह जाए। मतलब 10 सीट इसकी या 10 सीट उसकी, कम या ज्यादा। मतलब सरकार बनाएगी उसकी 10 सीटें ज्यादा आएंगी, जो नहीं बनाएगी उसकी कम आएगी। यहीं तक विपक्ष की ये अंतर है। हाँ, और जहाँ तक अन्य सीटों का सवाल है तो इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ सरकार बनाने में वो बहुत ज़्यादा मददगार हो सके। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला किसी को तो फिर वही जो अपन अभी देखते और सुनते आए हैं कि वो खरीद फरोख्त की स्थिति फिर बन सकती है। मेरी उम्मीद यही है कि स्पष्ट बहुमत आना चाहिए। प्रदेश की जो कल्याण की स्थिति है वो तभी संभव है जब एक ऐसी सरकार आए जो पूर्ण बहुमत में हो और पूरे 5 साल तक ईमानदारी से चले। इधर सिंधिया जी पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए हैं, तो उनका फैक्टर को संभल के ग्वालियर संभाग चलेगा? देखिए, अगर वही चलना होता तो बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिल्ली से क्यों उतारती जी? कहीं ना कहीं कोई डर तो उसके मन में है और उस डर को दूर करने के लिए ही बीजेपी ने इतने बड़े कद्दावर नेताओं को उतारा है और लाडली बहना योजना का जो क्रियान्वयन है वो इसी भय की ही एक प्रतीक है। और इसके अलावा एक जो सरकार लंबे समय तक रहती है तो समाज में और जनमानस में असंतोष भी बढ़ता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में जो करप्शन है और जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छुपा नहीं है। इस दौर में जितने पटवारी स्तर के लोग रिश्वत लेते पकड़े गए हैं और 15-15 हज़ार की रिश्वत लेते हुए 1 क्लास अफसरों को पकड़ा गया है, जो नहीं पकड़े गए उनकी बात अलग है। तो इस तरह के कुछ असंतोष जनता में है और इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बदलाव की एक लहर बातचीत में तो सुनने को मिलती है, अब उसका स्वरूप क्या है ये 3 तारीख को मालूम।
जैसे कि मतलब कांग्रेस ने तो अपना चेहरा साफ कर रखा था मुख्यमंत्री का कि कमलनाथ ही होंगे, लेकिन अगर भाजपा अगर सत्ता में आती है तो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, इस पर भी आज 1 की तारीख में कोई एग्जिट पोल भी काम नहीं करेगा और न कोई किसी तरह की संभावना या पूर्वानुमान काम करेगा, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या और अन्य मामले हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे एक बार महाराष्ट्र का मामला हो, अपना जो अपन देखने में आता है कि बीजेपी का जो हाईकमान है वो बड़े चौंकाने वाले निर्णय लेता है। और अगर शिवराज सिंह जी को हटाया जाता है और कोई नया नाम आता है तो वो चौंकाने वाला नाम ही होगा। तो ये मतलब अभी गर्त में है 3 तारीख तक ये आकलन और ये जो समीक्षा है ये निर्मूल भी साबित हो सकती है, क्योंकि असली निर्णय तो चुनाव के असली परिणामों से ही पता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।